नमस्कार, ये वीडियो एसएनएस पर पोर्टल के बिल प्रिपरेशन मॉड्यूल में मदद के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल बनाने की पूरी प्रोसेस, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कुछ ज़रूरी गाइडलाइंस स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएंगी, ताकि आप बिना किसी कन्फ्यूजन के आसानी से बिल तैयार कर सकें। ठीक, अब आप डेटा ऑपरेटर से अपना एसएनएस स्पर्श में डेटा ऑपरेटर से लॉगिन करेंगे। ठीक, उसके बाद बिल मैनेजमेंट में आएंगे। गेट बेनिफिशियरी फॉर बिल्स पहले करेंगे। ठीक, उसके बाद आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑल या ऑपरेटर वाइज। फिर उसके बाद अपना एसएलएस, उसके बाद डाउनलोड कर लेंगे अपना एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड जैसे हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, जैसे आपको कुछ ऐसा शो होने लगेगा। ऐसा ऐसा आपको शो होगा। ऐसे नहीं, बेनिफिशियरी आईडी शो होगी, नेट अमाउंट शो होगा, डिडक्शन अमाउंट सब मतलब 00 शो होगा अभी, और बेनिफिशियरी नेम आएगा, अकाउंट नंबर आएगा, एफएससी कोड आएगा। ठीक, आपको इसमें पहला काम जो करना है वो आपको बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर और एफएससी कोड, इन तीनों कॉलम को डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट कर देंगे इसको, और फिर आपको ऐसा कुछ दिखने लगेगा। ठीक, आपको जितना बेनिफिशियरी को पेमेंट करना है, नेट अमाउंट भरेंगे और उनका डिडक्शन भरेंगे। किसी भी बेनिफिशियरी को अगर डिडक्शन नहीं देना है तो उसके नेट अमाउंट में पूरा अमाउंट भर देंगे, और डिडक्शन में 0 ज़रूर लिख दीजिएगा, खाली मत छोड़िएगा कोई भी कॉलम। जहाँ भी कुछ नहीं बनना हो वहाँ हमेशा 0 छोड़ेंगे। इसके बाद आप दोबारा अपने एसएनए पे आ जाएंगे। ठीक है, एसएनए पे आके आप दोबारा बिल मैनेजमेंट में जाके अपना प्रिपेयर बिल खोलेंगे और अपना फील्ड्स फिल करने लगेंगे। आप अपने हिसाब से अपना फील्ड फिल करते रहिएगा। इसके बाद आप यूज़ करेंगे फिर ग्रॉस अमाउंट। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे एक बताने जा रहा हूँ। जैसे आप ग्रॉस अमाउंट आपका 30 है, ठीक है, और डिडक्शन आपका 4 रुपये। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे जब रिएक्शन आप 4 रुपये भर देंगे तो आप क्लिक करते ही कहीं भी खाली स्पेस पे आप देखेंगे कि आपका ये डायलॉग अपीयर हो जाएगा, एक और डायलॉग बॉक्स। ठीक, इसमें आप इनकम अपना सर्च करेंगे, अपना हेड सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट अपना रिएक्शन अमाउंट आप भर देंगे 4 रुपये। हमने 4 रुपये करा है तो 4 रुपये मैंने रिएक्शन भर दिया है। आप देखेंगे नेट अमाउंट आपका कैलकुलेट होके 26 आ गया है। ठीक, इसके बाद आप सैंक्शन ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे, सैंक्शन ऑर्डर डेट सेलेक्ट करेंगे और अपना सैंक्शन ऑर्डर फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, और अपनी बेनिफिशियरी फाइल जो आपने सेव कर रखी थी, मैं एक बार दिखा भी दे रहा हूँ आपको। ये जो आपने सेव कर रखी थी, इसको एज इट इज़ सेव करके, और डिडक्शन अमाउंट जो भी भरेंगे आप, मतलब जैसा भी आपको सही आपको गाइडलाइन जो दी मिली होगी उस हिसाब से डिडक्शन भर के अपना इसको सेव करके, ठीक, आपको रख लेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आप यहाँ पे अपना उसको अपलोड कर देंगे। ठीक, अपलोड करने के बाद अब एक और बात ध्यान रखेंगे, आपके बिल जिस कंपोनेंट में बनाना हो उसमें सारा अमाउंट डालें। ठीक, और सभी कंपोनेंट में अमाउंट डालना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, और अगर बिल सिर्फ एक कंपोनेंट के अंदर बनाया जा रहा है तो पूरा अमाउंट उसी कंपोनेंट में डालना है। बाकी कंपोनेंट में 0 फिल करिए, मगर फील्ड एम्प्टी मत छोड़िएगा। ठीक, ध्यान रहे कैपिटल, अदर और सैलरी कंपोनेंट का बिल जो भी तीनों का सम, एक तो पहली बात आपको टोटल, जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ग्रॉस अमाउंट 30 आपने भर दिया। ठीक, डिडक्शन आपने 4 भर दिया, 26 आपका नेट अमाउंट आ गया। ठीक, आप ये देखिएगा डिडक्शन और नेट अमाउंट का इक्वल ग्रॉस होना चाहिए, प्लस आपके तीनों कंपोनेंट का सम भी ग्रॉस ही होना चाहिए। आप चाहे पूरा पैसा एक कंपोनेंट में दीजिए चाहे दो में दीजिए, लेकिन इन दोनों, ऐसे दो में देते हैं तो दोनों का सम ग्रॉस होगा, तीन में देते हैं तो तीनों का सम ग्रॉस होगा, और एक में देते हैं तो वो ग्रॉस अमाउंट के इक्वली होगा। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू सबमिट करेंगे। आप अपनी डिटेल्स चेक कर लेंगे एक बार कैसे क्या भरी गई है, और अपने बेनिफिशियरीज देख लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक, इसके बाद इसको
इसको हटा देते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा फील्ड थी। ठीक, इसके बाद अब दोबारा देखिएगा इसमें करेंगे और सेव फॉरवर्ड टू अप्रूवर कर देंगे। जैसे आप सेव फॉरवर्ड टू अप्रूवर करेंगे, अभी देखिए थोड़ा दिक्कत आ गई, मैं एक बार देख लेता हूँ। सैंक्शन ऑर्डर सही है, सेक्टर कोड ये देखिए, हम एक चीज़ भरना भूल गए थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सारी फील्ड एज इट आपको भरनी ज़रूरी है, कोई फील्ड आपको खाली नहीं छोड़नी है। ठीक, इसके बाद दोबारा नीचे आएंगे, देखेंगे आपको सैंक्शन ऑर्डर बेनिफिशियरी, और ये ध्यान रखिएगा सैंक्शन ऑर्डर आपका 1 MB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आप क्लिक करेंगे, फिर से देखेंगे तो आपकी देखिएगा एरर आपकी जा चुकी है। आप फिर ध्यान रखिएगा कोई फील्ड एम्प्टी मत छोड़िएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका ये यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी। इस यूनिक आईडी को आप अपने अप्रूवल में जाएंगे, सर्च करेंगे और उसको अप्रूव कर देंगे। ठीक, उसके बाद आपका प्रोसेस आप मैनुअल भी दिया गया है और SNS पे बोल रहे कॉन्टैक्ट अस में एक देखिए नंबर भी दिया गया है। तो आपको कोई क्वेरी लगे, कोई भी डिफ़िकल्टी है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करें, ईमेल करें। ठीक, थैंक यू।